अभी मार्केट में जो 8 आईपीओज हैं उनमें सबसे कम से सबसे ज्यादा जीएमपी किसका चल रहा है, चलिए देखते हैं। 20 से 24 दिसंबर के बीच में मार्केट में 3 और नए आईपीओ आ चुके हैं और इन 3 को मिलाकर अभी मार्केट में टोटल 8 आईपीओज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और ये सारे के सारे मेन बोर्ड आईपीओज हैं। अब जो 19 से 23 के बीच में 5 आईपीओज आए हैं उनका तो हम ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुके हैं, तो अब चलिए इन 3 आईपीओज का भी कंपैरिजन कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में मैं सभी 8 जो आईपीओज हैं उनके जीएमपी के बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े आईपीओ से, जो कि है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ। तो सबसे पहले इस आईपीओ की डिटेल्स को देख लेते हैं, उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स और बिजनेस को समझेंगे। तो इस आईपीओ की और बाकी दोनों आईपीओ की जो ओपन डेट है वो 20 दिसंबर है, यानी ये ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, और इनकी जो क्लोज डेट है वो 24 दिसंबर है। अगर आप इनमें से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट हुई है या फिर नहीं, ये आपको 26 दिसंबर को पता चल जाएगा और इनकी जो लिस्टिंग होगी वो 30 दिसंबर को होगी। और यहां पर सभी जो आईपीओज हैं उनकी लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में होनी है। तो ये कॉमन इंफॉर्मेशन है जो कि सभी आईपीओज में सेम है। अब हम इस आईपीओ की इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 610 रुपीज से 643 रुपीज पर शेयर है और यहां पर एक लॉट में 23 शेयर्स हैं। यानी अगर आप इसके एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 14,789 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस आईपीओ की सबसे अच्छी बात यह है कि इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो 1600 करोड़ है, यानी यहां पर आपको जो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। और उससे अच्छी बात यह है कि ये जो पूरा 1600 करोड़ है ये एक फ्रेश इशू है, यानी ये जो पैसा है ये कंपनी के पास जाएगा। तो अब इस पैसे का कंपनी करने क्या वाली है, यानी इस आईपीओ को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इस आईपीओ को लाने के पीछे जो मेन रीजन है वो है कंपनी के ऊपर डेट, क्योंकि कंपनी अपना डेट चुकाना चाहती है और इसके साथ साथ कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो भी कंपनी चुकाना चाहती है। तो आईपीओ की डिटेल्स आपको मिल चुकी है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करती है। तो ये कंपनी हाई एंड लग्जरी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को डेवलप एंड मैनेज करती है। सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग इनकी 11 हॉस्पिटैलिटी एसेट्स हैं इंडिया और मालदीव्स में, जो कि फ्रेंचाइज एंड ऑपरेट की जा रही हैं मैरियट, हिल्टन, माइनर एंड एटमॉस्फेयर के द्वारा। इनके जो होटल्स हैं वो पुणे, बैंगलोर और वाराणसी की जो मेन लोकेशंस है वहां पर होने के साथ साथ मालदीव्स की जो मेन टूरिस्ट लोकेशंस हैं वहां पर हैं। तो अब आपको इनका मेन बिजनेस समझ आ गया है। अब इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए इसका जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है और फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 478 करोड़ है। और अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में इस कंपनी को 166 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं कि 166 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे अलावा जितने भी लोगों ने इस आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाई है उन सभी ने कहा है कि इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 24 में 66 करोड़ का लॉस हुआ है। और ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक वेबसाइट से डेटा उठाया है और उसमें ये जो डेटा था वो पूरा का पूरा गलत था। हमने जीरोधा की वेबसाइट से कंफर्म किया, ग्रो की वेबसाइट से कंफर्म किया, एनडीटीवी प्रॉफिट की वेबसाइट से कंफर्म किया और इसके बाद हमने इस आईपीओ के आरएचपी में भी जाकर उस डेटा को चेक किया है और वहां पर जो लॉस का डेटा है वो गलत है। इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 24 में 166 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। हां, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी को 21 करोड़ का लॉस हुआ है। तो एक्चुअल में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 11% बढ़ा है और प्रॉफिट 27% बढ़ा है। इसके अलावा इस कंपनी का जो एबिडा मार्जिन है वो 59.4% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 15,000 करोड़ की है, यानी ये एक मिड कैप कंपनी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इस कंपनी का मेन पर्पस आईपीओ लाने का यही है कि वो अपने डेट को कम करना चाहती है। अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यही है कि ये कंपनी कुछ बड़े होटल्स को ओन करती है, जैसे कि JW मैरियट और रिट्ज कार्ल्टन। दूसरा, इनका जो 80% रेवेन्यू है ये लग्जरी सेगमेंट से आता है और यहां पर ये अपने रूम में प्रीमियम रेट्स चार्ज करते हैं। तीसरा, इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में एक्विजिशन करके बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की है। अब इसके रिस्क की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा रिस्क यही है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है। दूसरा, इनकी जो एसेट्स हैं वो मैरियट और हिल्टन ऑपरेट कर रही हैं, जिनके साथ इनका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। लेकिन फ्यूचर में अगर वो एग्रीमेंट कैंसिल होता है तो फिर इससे इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। इसके जीएमपी के बारे में लास्ट में बात करेंगे। अब चलते हैं सेकंड बिगेस्ट आईपीओ करारो इंडिया लिमिटेड के पास। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज
करता हूं, मैंने उसका ही लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो सबसे पहले कैरारो इंडिया आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो देखिए इसकी जो डेट्स हैं वो सेम है, तो बाकी जो डिटेल्स है उनकी बात करते हैं। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 668 रुपीज से 704 रुपीज पर शेयर है, और यहां पर एक लॉट में 21 शेयर्स हैं। तो अगर आप इसके एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 14,784 रुपीज का। इसका इश्यू साइज 1250 करोड़ रुपए का है, और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी ये पैसा कंपनी के पास नहीं बल्कि इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। अब इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये मेनली एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के लिए एक्सेल्स, ट्रांसमिशन और बैकहो जैसे कि लोडर्स, सॉइल कॉम्पैक्टर्स, क्रेन्स, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर्स और स्मॉल मोटर ग्रेडर्स बनाती है। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए इसका जो रेवेन्यू है वो 4% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29% बढ़ा है मार्च 2023 से मार्च 2024 के कंपैरिजन में। मार्च 2024 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1806 करोड़ था, जो कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 62 करोड़ का था। और अगर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी 195 करोड़ का डेट है, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58 का है, यानी कंपनी डेट फ्री तो नहीं है, लेकिन इसका जो डेट है वो इसकी इक्विटी के कंपैरिजन में मेंटेन्ड है। बट इस आईपीओ में जो सबसे खराब चीज मुझे दिखी है वो इसका पैट मार्जिन, जो कि सिर्फ 3.5% का है, और यही वजह है कि 1800 करोड़ का रेवेन्यू करने के बावजूद कंपनी को सिर्फ 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब इसके बाकी केपीआईज की बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4000 करोड़ की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% का है, जो कि एवरेज है, और इसका पीई 63 का चल रहा है, जो कि इसके पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा हायर साइड में है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए ये जो कंपनी है ये इंडिया में 38 मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। दूसरा, इंडिया के अलावा ये कंपनी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, और इवन इनका लगभग 34% रेवेन्यू यूरोप और 3% रेवेन्यू अमेरिका से भी आता है। और अगर रिस्क की बात करें तो पहला तो कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो बहुत कम है, दूसरा इनका जो ज्यादातर रेवेन्यू आता है वो टॉप 10 क्लाइंट से आता है, तो अगर एक भी क्लाइंट चला जाएगा तो इनके रेवेन्यू के ऊपर एक सीरियस इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसका जीएमपी भी लास्ट में देखेंगे। अब बात करते हैं तीनों में से सबसे छोटे आईपीओ के बारे में, जो कि है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का आईपीओ। बट उससे पहले अभी मार्केट में टोटल 8 आईपीओ अवेलेबल हैं, जिसमें से 5 आईपीओ के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। तो सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स का जो इशू साइज है वो 582 करोड़ का है, और इसकी भी जो डेट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। बाकी अगर प्राइस बैंड की बात करें तो वो 372 रुपीज से 391 रुपीज पर शेयर है, और यहां पर एक लॉट में 38 शेयर्स हैं। इस आईपीओ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आईपीओ 582 करोड़ का है, लेकिन इसमें से जो 500 करोड़ हैं वो एक फ्रेश इशू है, यानी ये जो पैसा है ये आगे चल के कंपनी के बिजनेस में लगेगा। और क्योंकि ये एक फ्रेश इशू है तो इस आईपीओ को लाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंपनी इस पैसे का यूज करके अपनी सब्सिडरी हैविक्स ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। दूसरा जो मेन रीजन है इस आईपीओ को लाने के पीछे वो ये है कि इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा डेट है और ये अपना कर्ज चुकाना चाहती है। तो आईपीओ की डिटेल्स आपको मिल गई है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है यूएस, यूके और कनाडा के लिए। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये सभी मेडिसिन आती हैं और ये सभी इनके पार्टनर्स हैं। इस कंपनी ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है और इनकी टोटल 3 R&D फैसिलिटीज हैं इंडिया और यूएसए में। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो मार्च 2023 में 39 करोड़ के आसपास था, जो कि मार्च 2024 में सीधा बढ़ के 217 करोड़ हो गया है, यानी 457% का इंक्रीज। और इसका जो प्रॉफिट है वो भी 8 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हो गया है, यानी 288% का इंक्रीज। कंपनी की नेटवर्थ, रिजर्व्स और एसेट्स में भी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी का जो डेट है वो भी बढ़ गया है और ये सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग 242 करोड़ है। और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 1.07 है, यानी कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से ज्यादा डेट है, मतलब अच्छा खासा डेट है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी केपीआईज की बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1350 करोड़ रुपए है, यानी ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का है, जो कि अच्छा है, लेकिन क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 11% का है, जो कि खराब है। इसके
अलावा कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो भी 15% का है। अगर कोई दूसरी कंपनी होती तो मैं एवरेज बोल देता, लेकिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में सिर्फ 15% का पैट होना मेरे अकॉर्डिंग कम है। बाकी अगर इसके पीई की बात करें तो इसका पीई अपने कॉम्पिटिटर्स के आसपास ही है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसमें भी इसने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज एक्सेट्रा। दूसरा, इस कंपनी के यूएस, यूके और कनाडा में भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स हो रखे हैं। तीसरा, इस कंपनी ने 55 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं और इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स और हॉस्पिटल्स में। बाकी अगर रिस्क की बात करें तो ये थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा, इस कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। तीसरा, इसका ऑलमोस्ट 70% जो रेवेन्यू है वो टॉप 10 कस्टमर्स से आता है, तो अगर उनमें से एक भी गया तो समझो रेवेन्यू भी गया। तो अब आपको सभी आईपीओस की डिटेल मिल चुकी है, तो अब बात करते हैं पूरे जो 8 के 8 आईपीओस अभी अवेलेबल है उनके जीएमपी के बारे में। तो अभी मार्केट में जो 8 आईपीओस हैं उनमें सबसे कम से सबसे ज्यादा जीएमपी किसका चल रहा है, चलिए देखते हैं। तो अभी सबसे कम जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है करारो इंडिया का, जिसका इशू साइज तो 1250 करोड़ रुपए है, लेकिन इसका जीएमपी अभी 0% चल रहा है, यानी अभी इसमें ग्रे मार्केट में कोई भी काम नहीं हो रहा है और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 24 दिसंबर है। नेक्स्ट है कॉनकॉर्ड एनवायरो, जिसका इशू साइज 500 करोड़ का है और इसका जीएमपी चल रहा है 7%, इसकी लास्ट डेट 23 दिसंबर है। फिर है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, इशू साइज 1600 करोड़ का है, जीएमपी इसका भी 7% चल रहा है और इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 24 दिसंबर है। फिर आता है सनातन टेक्सटाइल्स, 550 करोड़, 14% का इसका जीएमपी चल रहा है, लास्ट डेट है 23 दिसंबर। फिर है ट्रांसरेल लाइटिंग, 838 करोड़ का इसका इशू साइज है और इसका जीएमपी चल रहा है 41% का और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 दिसंबर है। नेक्स्ट है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स, जिसका इशू साइज 582 करोड़ का है और इसका जो जीएमपी चल रहा है वो 48% चल रहा है और इसकी लास्ट डेट है 24 दिसंबर। नेक्स्ट है डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ, इसका इशू साइज 840 करोड़ का है और इसका जीएमपी चल रहा है 56% का, लास्ट डेट है 23 दिसंबर की। और अभी जो सबसे ज्यादा जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है ममता मशीनरी का, इशू साइज 179 करोड़ का है, लेकिन जीएमपी चल रहा है 102% और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 दिसंबर की है। तो जीएमपी आपको पता चल चुका है, 3 आईपीओ की डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में दे चुके हैं। बाकी 5 आईपीओ के बारे में जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।